केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने सोमवार को बिलासपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी सभाएं की। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि 10 वर्षों में भारत की तस्वीर और तकदीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदल दिया है। आज विकसित देश भारत के मुरीद ऐसे ही नहीं बन रहे हैं। यह मोदी सरकार की ही कामयाबी है कि अगले 3 वर्षों में भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। मोदी सरकार की इन सभी कामयाबी की वजह से ही इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस सहित अन्य दलों के पास ना तो कोई सर्वमान्य नेता है और ना ही देश के विकास के लिए उनके पास कोई नीति है। इतना ही नहीं, उनकी नीयत भी साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित और प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उनसे एससी, एसटी और ओबीसी के हितों की रक्षा की उम्मीद रखना बेमानी है। आलम यह है कि कांग्रेस सत्ता में आने पर देशवासियों की संपत्ति का सर्वे कराकर उसका बंटवारा करने की बात कर रही है। तीसरी बार मोदी सरकार बना दो, हम अगले 3 सालों में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी महाशक्ति बना देंगे। कि भारत 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, मोदी ने 10 सालों में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। 5वीं बड़ी बना दिया है। शक्ति यहां से पता चलती है। नारी शक्ति 2 लाख रुपए जमा कराओगे तो 7.5% ब्याज मिलता है। गर्भवती महिला का मुफ्त में इलाज और 6,000 रुपए की मदद मिलती है। बच्चे को पोषण अभियान के साथ जोड़ने का काम मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ मिलता है। और अब तो नारी शक्ति बंधन बिल पास करके 33% आरक्षण विधानसभा से लेके लोकसभा तक मिलता है। अरे शक्ति देखिए, युद्ध की भूमि से 23,000 विद्यार्थियों को और भारतीय नागरिकों को बचाकर लाए तो ऑपरेशन गंगा में नरेंद्र मोदी लाए। 23,000 विद्यार्थियों को लाए, तिरंगे झंडे के तले लाए। किसी की जान नहीं गई, किसी को गोली नहीं लगी। मोदी है तो हमारे भारत के नेवी के अधिकारियों को मृत्यु दंड कतर ने दे दिया, और कतार ने जब मृत्यु दंड दिया तो बचाना बड़ा मुश्किल था। मोदी जी ने मृत्यु दंड भी माफ करवाया और सेना के अधिकारियों को, हमारे नेवी के अधिकारियों को हिंदुस्तान भी सुकुशल वापस पहुंचाया तो नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया। जिसमें आपका सोना कितना, गहना कितना, खजाना कितना, बैंक बैलेंस कितना, जमीन कितनी, मकान और खेत खलिहान कितने, ये सारा डाटा कांग्रेस इकट्ठा करेगी और फिर वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आपकी संपत्ति को बांटने का काम देश की और आपकी संपत्ति को करेगी। किसको देगी? जिसकी 2 पत्नी उसको दुगना, जिसकी 4 पत्नी उसको 4 गुना, जिसके बच्चे ज्यादा उसको ज्यादा। तो जिसके ज्यादा है उसको मिल जाएगा। आपको बधाई। ये कांग्रेस के मन में चल रहा है। दूसरा, एससी, एसटी, ओबीसी का 5% कोटा कांग्रेस ने कम कर दिया। आंध्रा में, तेलंगाना में, कर्नाटक में और अब हिमाचल की बारी है। हिमाचल में भी एससी, एसटी, ओबीसी का कोटा कम करने की कांग्रेस की तैयारी है। इन्होंने, कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित और प्रताड़ित और पॉलिटिक्स से बाहर किया। वीपी सिंह जी आए तो उन्होंने भारत रत्न दिया। मोदी जी आए तो पंच तीर्थ बनाकर बाबा साहब अंबेडकर को मान सम्मान दिया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाना शुरू किया। देश में पहली बार मोदी सरकार ने मनाया। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर हमने उसको अवकाश घोषित किया। हम कहीं पर बाबा साहब अंबेडकर की सम्मान में कमी नहीं छोड़ी। लेकिन कांग्रेस ने तो 62 बार संविधान में संशोधन किया। 62 बार इमरजेंसी भी लगाई। राहुल गांधी जी ने तो अध्यादेश फाड़ दिए और राजीव गांधी जी ने तो शाहबानो केस को पलटने का काम कर दिया था। अरे ये तो मोदी सरकार आई जिसने संविधान को बचाया भी, और मोदी जी ने संविधान के आगे शीश झुकाकर कहा था सबका साथ सबका विकास। वो भी किया। धारा 370, 35A को भी हटाया। ट्रिपल तलाक से निजात भी दिलाई। सीए का कानून भी बनाया और अयोध्या जी में भव्य राम मंदिर भी बनाया है। तो मोदी सरकार ने बनाया। जय जय श्री राम।
मुझे एक बार फिर अपनी सेवा करने का अवसर दीजिए और फिर एक बार मोदी सरकार बनाइए। 1 तारीख को कमल का बटन दबाकर फिर मोदी सरकार बनाइए, फिर मोदी सरकार बनाइए।